एक छोटे से गांव में अली और जैनब नामी बहन भाई रहते थे। अली 12 साल का ज़हीन और बहादुर लड़का था, जबकि जैनब 10 साल की शरारती मगर हसास तबीयत की मालिक थी। उनके गांव में खूबसूरत पहाड़, बहुत ही नदियां और सरसब्ज मैदान थे, लेकिन अली और जैनब हमेशा अपनी जिंदगी से नाखुश रहते। एक दिन जैनब ने शिकायत की। हमारी जिंदगी कितनी बोरिंग है। न हमारे पास कोई खेलने की नई चीज है, न ही कोई खास बात। हाँ, काश हम कुछ ऐसा पाते जो हमारी जिंदगी को बदल दे। इसी शाम इनके दादा ने उन्हें अपने कमरे में बुलाया। दादाजी कहानियों के बड़े शौकीन थे। वो अली और जैनब को एक पुरानी दास्तान सुनाने लगे। बच्चों, हमारे गांव में एक खजाना छिपा हुआ है। ये खजाना इन लोगों को मिलता है जो हिम्मत, सब्र और शुक्रगुजारी के साथ उसे तलाश करते हैं। अली और जैनब के दिल में तजस्सुस पैदा हुआ। अली ने फौरन पूछा। दादाजी, वो खजाना कहाँ है? ये तो तुम्हें खुद ढूंढना होगा, लेकिन याद रखो, ये खजाना उन्हें मिलता है जो अपनी सलाहियतों पर भरोसा करते हैं और अपनी कमजोरियों को ताकत में बदलते हैं। अली और जैनब ने इसी वक्त फैसला किया कि वो खजाने की तलाश करेंगे। अली ने कहा, हमें उस मौका को जाया नहीं करना चाहिए। लेकिन भाई, अगर हमें कोई ऐधा मिला तो? फिर हम उसे कहानी सुनाने का कहेंगे ताकि वो हमें छोड़ दे। अगले दिन दोनों बहन भाइयों ने अपने सफर की तैयारी शुरू की। उनकी वालदा ने उनके लिए खाने के पैकेट, कुछ फल और एक गर्म चादर दी। उनके वालिद ने उन्हें पानी की बोतलें और एक छोटा कंपास दिया। जैनब ने अपनी पसंदीदा किताब और एक नोटबुक साथ रखी ताकि वो इस सफर में होने वाली चीजें लिख सके। दोनों बहन भाइयों ने अपनी तलाश का आगाज गांव के करीब मौजूद जंगल से किया। दादा के दिए गए नक्शे में लिखा था, पहला इशारा इस जगह मिलेगा जहां दरख्त सरगोशियां करते हैं। जंगल में दाखिल होते ही अली और जैनब को परिंदों की चहचहाहट और पत्तों की सरसराहट सुनाई दी। अली ने कहा, ये जगह कितनी पुरसुकून है, लेकिन हमें जल्दी करनी चाहिए। कुछ देर चलने के बाद उन्हें एक बड़ा पुराना दरख्त मिला। उसके तने पर एक लकीर खद्दी हुई थी, पानी के बहाव का पीछा करो। ये इशारा उन्हें जंगल के दरमियान से बहने वाली नदी की तरफ ले गया। नदी के किनारे पहुंचकर जैनब का पैर फिसल गया और वो पानी में गिर गई। अली फौरन उसकी मदद को लपका और उसे बाहर निकाला। जैनब थोड़ी डरी हुई थी, लेकिन अली ने उसे हौसला दिया। ये सब सफर का हिस्सा है, हमें हिम्मत नहीं हारनी नदी चाहिए। के करीब एक चट्टान पर अगला इशारा लिखा था, जहां रोशनी दिन रात से मिलती है वहां अगला राज है। ये इशारा उन्हें एक पहाड़ी की तरफ ले गया जहां सूरज गुरूब होने का मंजर हैरत अंगेज था। जैनब ने कहा, भाई, ये मंजर कितना खूबसूरत है। शायद हमें कुदरत की इन चीजों की भी कदर करनी चाहिए। हाँ, ये सब कुछ हमारे लिए ही तो है, लेकिन हम अक्सर उन चीजों को नजरअंदाज करते हैं। पहाड़ी के ऊपर एक कदीम कमरा था जिसके दरवाजे पर एक इबारत लिखी हुई थी, सिर्फ वही अंदर जा सकता है जो दिल के सच्चे हों और अपने अर्द गर्द की कदर करें। कमरे के अंदर एक छोटा सा दरवाजा था जो गार की तरफ खुलता था। गार के अंदर अंधेरा था, लेकिन अली ने अपनी टार्च निकाली। दोनों बहन भाई थोड़े घबरा रहे थे, लेकिन उन्होंने एक दूसरे का हाथ मजबूती से पकड़ लिया। कार में कई पेचीदा रास्ते और रुकावटें थीं। एक जगह एक पत्थर पर लिखा था, यहां रखकर सोचो, तुमने उस सफर में किया सीखा। हमने हिम्मत और सब्र की अहमियत को समझा। हमने एक दूसरे का ख्याल रखा। शायद यही वो सबक है जो हमें सीखना था। हाँ, शायद खजाना यही है। गार के आखिर में उन्हें एक कदीम संदूक मिला। दोनों बहुत खुश हुए और जल्दी से संदूक खोला, लेकिन संदूक में सोना, चांदी या हीरों की बजाय एक पर्चा था। इस पर लिखा था, असल खजाना वो है जो तुम्हारे पास पहले से मौजूद है, तुम्हारा खानदान, तुम्हारे दोस्त और तुम्हारी जिंदगी। ये पढ़कर जैनब ने कहा, तो इसका मतलब ये है कि हमें अपनी मौजूदा जिंदगी की कदर करनी चाहिए। हाँ, शायद यही वो खजाना है जो दादा हमें देना चाहते थे। अली और जैनब गांव वापस आए और सबको अपने सफर की कहानी सुनाई। उनके वालिदीन ने कहा, हम हमेशा से चाहते थे कि तुम दोनों शुक्रगुजारी की अहमियत को समझो, और आज तुमने ये सीख लिया। दोनों बहन भाइयों ने वादा किया कि वो हमेशा अपनी जिंदगी की नामतों की कदर करेंगे और दूसरों को भी यही सबक सिखाएंगे। ये कहानी बच्चों को सिखाती है कि हकीकी खजाना दौलत या जायदाद नहीं, बल्कि हमारे ताल्लुकात, हमारी जिंदगी की खुशियां और शुक्रगुजारी का जज्बा है। To like, share, subscribe our channel. Thanks for watching.
Make sure to like, share, subscribe our channel. Thanks for watching.